हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम जो है प्रीवियस ईयर 2022, 23 और 24 बहुविकल्पी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि डीएलएड थर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो है परीक्षा प्रश्न पत्र जो है ये 2022 जो है, हम 2022 का पहले देखते हैं कि 2022 में जो है वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में जो है पहला प्रश्न आया था, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर सीधे हिंदी में आए हैं। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से सीधे विकृत होकर हिंदी में आए हैं। तो जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें हम जो है वो सीधे संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में उसे हम तत्सम कहते हैं। और जो कुछ परिवर्तन होके संस्कृत से हिंदी बना उसे तद्भव कहते हैं, और जो सीधे आ गए उसे हम तत्सम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे इनमें कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा की नहीं है। तो पहला है ठलुआ क्लब, दूसरा है निहार, तीसरा है नीरजा और चौथा है गिल्लू। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सी इसमें रचना जो है वो महादेवी वर्मा की नहीं है। इसमें दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो जो है निहार भी महादेवी वर्मा का रचना है और गिल्लू भी उन्हीं का रचना है, नीरजा भी महादेवी वर्मा का रचना है। जो है ठलुआ क्लब ये उनका रचना नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे पूरी तरह से मना कर देना के लिए सटीक मुहावरा क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन है अंधे की लकड़ी, और दूसरा ऑप्शन है अक्ल का दुश्मन होना, तीसरा ऑप्शन है अंगूठा दिखाना और चौथा ऑप्शन है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूरी तरह से मना कर देना मीन्स क्या होता है। पूरी तरह से मना कर देना मीन्स होता है अंगूठा दिखाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि मधुशाला के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन सी है हरिवंशराय बच्चन जी और ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी जी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला के रचयिता जो है हरिवंश राय बच्चन जी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। तो आप सभी लोग बताएंगे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है मापन, तीसरा ऑप्शन है छात्र और चौथा ऑप्शन है शिक्षक। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो जो है अध्यापन अधिगम में जो है वो छात्र जो है वो अनिवार्य होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो जो है यही 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा गया था। देखते हैं अगला परीक्षा प्रश्न पत्र 2023। तो इसमें 2023 में पहला प्रश्न पूछा गया था, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है रहीमदास और चौथा ऑप्शन है कबीरदास। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है। तो वात्सल्य रस के सम्राट जो है सूर्यदास को कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है स्वार्थी, दूसरा ऑप्शन है एकमात्र सहारा, तीसरा ऑप्शन है बिना श्रम के फल की प्राप्ति और चौथा ऑप्शन है इच्छा पूर्ण करना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है कि एक ही मात्र सहारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
इसमें जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहाड़ के नीचे समभूमि के लिए एक शब्द। तो आप सभी लोग बताएंगे पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन पूछ है उपत्यका, और दूसरा ऑप्शन है अधित्यका, और तीसरा ऑप्शन है स्वकीय, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि पहाड़ के नीचे की भूमि के लिए एक शब्द क्या होता है। तो इसमें जो होता है उपत्यका, ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन था भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, दूसरा ऑप्शन है बोलने की योग्यता, तीसरा ऑप्शन है लिखने की योग्यता, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी बताएंगे कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या होते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य होते हैं। तो अभिव्यक्ति जो है वो भाषा एवं साहित्य में रुचि रखना जो है ये अभिव्यक्ति के विकास है। ये भी अगला है बोलने की योग्यता, तो यह भी एक अभिव्यक्ति करने की जो है क्रिया है। अगला है लिखने की योग्यता, तो यह भी एक अभिव्यक्ति करने का प्रकार है। तो इसमें जो है डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तपस्वी का तद्भव रूप है। तो इसमें पहला ऑप्शन आया था तापसी, दूसरा ऑप्शन आया था तपसी, और तीसरा ऑप्शन आया था तपसी, और चौथा ऑप्शन है तपासी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तपस्वी का जो है तद्भव रूप क्या होता है। तो तपस्वी का तद्भव रूप जो है वो तपसी होता है, बी इज राइट आंसर। तो ये पांचों क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अगला। अगला जो है परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2024 में जो है बहुविकल्पी प्रश्न में आया था पहला क्वेश्चन, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे हम किन किन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें था भाव भंगिमाओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन आया था संकेतों द्वारा, तीसरा ऑप्शन आया था बाणी द्वारा, और चौथा ऑप्शन इन सभी के द्वारा। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मनुष्य के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है। तो मनुष्य के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो भाव और भंगिमाओं के द्वारा भी होता है, और संकेतों के द्वारा भी होता है, और बाणी के माध्यम से भी होता है। तो यहाँ तीनों सही होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पूछा गया था कमल का जो है वो पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पुंडरीक, दूसरा ऑप्शन है जलज, तीसरा ऑप्शन है पायोद, और चौथा ऑप्शन है सरोज। तो इसमें बताएंगे आप सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है पुंडरीक, तो पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। जलज, तो जलज भी का पर्यायवाची है। अगला है सरोज, तो सरोज भी कमल का पर्यायवाची है। इसमें पूछा गया नहीं है। तो ये जो है पयोद, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये जो है ये बादल का पर्यायवाची है। ये जो है ये बादल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। तो आप सभी लोग बताएंगे मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। इसमें पहला ऑप्शन आया था चिकीर्षु, और दूसरा ऑप्शन आया था युयुष, और तीसरा ऑप्शन आया था भुभुक्ष, और चौथा ऑप्शन आया था मुमूर्ष। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनौपचारिक स्थल है। तो आप सभी लोग बताएंगे अनौपचारिक स्थल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है डाकघर, दूसरा ऑप्शन है बैंक,
तीसरा ऑप्शन है घर और चौथा ऑप्शन है विद्यालय। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अनौपचारिक स्थल क्या है। तो अनौपचारिक स्थल जो है वो घर होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है हंस पद, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण विराम, तीसरा ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह और चौथा ऑप्शन है अर्ध विराम। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में मूलतः हिंदी का जो है विराम चिन्ह है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि हिंदी का मूलतः विराम चिन्ह क्या है। तो इसमें बी इज राइट आंसर जो है पूर्ण विराम जो है हिंदी का वह प्रकार का मूलतः चिन्ह है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।